मूवी की शुरुआत में हम एक सर्गे नाम के आदमी को देखते हैं। सर्गे एक टीवी प्रेजेंटर होता है जो अपनी वाइफ डायना के साथ रशिया में रहता है। सर्गे और उसकी वाइफ पिछले 2 सालों से बच्चा कंसीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो अभी तक कंसीव नहीं कर पाए थे। इसलिए वो एक थेरेपिस्ट को अपनी प्रॉब्लम के बारे में बता रहा होता है। थेरेपिस्ट सर्गे से उसकी सेक्स लाइफ के बारे में पूछती है तो सर्गे उन्हें बताता है कि वो रोज रात को सेक्स करता है, फिर भी उसकी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है। इस पर थेरेपिस्ट उससे कहती है कि तुम्हारे सपने बहुत ही जल्द हकीकत में बदलने वाले हैं, इसीलिए तुम्हें सावधान रहना होगा। सर्गे थेरेपिस्ट की बातों को समझ नहीं पाता, पर फिर भी वो कोई सवाल नहीं करता। अगले सीन में सर्गे अपने काम पर जाते जाते अपने बेस्ट फ्रेंड जोरा से फोन पर बात कर रहा होता है। जोरा एक वकील होता है जो अपने पिछले 8 केस हार चुका होता है, इसलिए वो पैसों की तंगी में होता है। जोरा की 2 बेटियां होती है और अब वो और उसकी वाइफ एक बेटे के लिए ट्राई कर रहे होते हैं। जोरा से बात करने के बाद सर्गे अपने सेट पर पहुंचकर अपने पार्टनर होस्ट के साथ अपना शो शुरू करता है। वहीं दूसरी ओर हम सर्गे की वाइफ डायना को एक आर्ट एग्जीबिशन में देखते हैं जहां उसकी बनाई पेंटिंग्स को दिखाया जा रहा था। उधर सर्गे हर बार की तरह आज भी बहुत लेट होता है, इसलिए डायना उसे कॉल करके पूछती है कि वो कहाँ है और कितनी देर में आएगा। इस पर सर्गे डायना के नाराज होने के डर से झूठ बोलता है कि वो रास्ते में है और 5 मिनट में वहां पहुंच जाएगा। लेकिन जैसे ही वो अपने ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर निकलता है तो देखता है कि पुलिस ने उसकी कार टो कर ली है, क्योंकि वो नो पार्किंग में खड़ी थी। सर्गे जानता था कि डायना उसका झूठ पकड़ लेगी, इसलिए वो एग्जीबिशन में ना जाकर जोरा के साथ एक बार में चला जाता है, जहां जोरा बताता है कि उसकी वाइफ 1 महीने से प्रेग्नेंट है और इस बार वो 100% श्योर है कि उसे लड़का ही होगा, क्योंकि संभोग के समय उसने ऊन के जूते पहने थे। दरअसल जोरा के परिवार का एक अंधविश्वास था कि जब भी कोई आदमी अपनी पत्नी के साथ ऊन के जूते पहनकर संबंध बनाता है तो उसकी पत्नी लड़के को ही जन्म देती है, और जोरा, उसके पिताजी और उसके दादाजी भी ऐसे ही पैदा हुए थे। अगले दिन वैलेंटाइंस डे होता है, इसलिए सर्गे और डायना हर बार की तरह इस बार भी उसी जगह मिलते हैं जहां वो दोनों 5 साल पहले मिले थे। यहाँ सर्गे डायना से कहता है कि एक दिन हम अपने बच्चों के साथ यहाँ जरूर आएंगे। फिर सर्गे घर जाने से पहले ऊन के जूते खरीदता है और रात को उन जूतों को पहनकर डायना के साथ इंटीमेट होता है। इंटीमेट होने के बाद सर्गे को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो खिड़की के पास आता है तो उसे एक टूटता हुआ तारा दिखता है। उस तारे को देखते ही सर्गे बच्चे के लिए दुआ मांगने लगता है। इस इंसिडेंट के 10 दिनों बाद सर्गे अपने स्टूडियो में अपनी पार्टनर होस्ट के साथ शो होस्ट कर रहा होता है। शो के दौरान सर्गे को अचानक उल्टी हो जाती है तो वो सबसे माफी मांगकर वापस अपने काम पर लग जाता है। अगले सीन में सर्गे मार्केट में घर की चीजें खरीद रहा होता है। तभी उसकी नज़र एक शेल्फ पर पड़ती है जिसमें अलग अलग प्रकार के अचार रखे होते हैं। सर्गे को खट्टा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, फिर भी उसका दिल अचार खाने को करने लगता है। सर्गे अभी तक अपनी इस हालत से अनजान था। फिर सर्गे जोरा को कॉल करके अपनी इस हालत के बारे में बताने लगता है, तो जोरा उसकी बात सुनकर हंसने लगता है और कहता है, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो। सर्गे को टूटते हुए तारे वाली बात याद आती है और उसे अपनी हरकतें भी बहुत अजीब लग रही थी, जिस कारण उसे डाउट होता है कि जोरा की बात कहीं सच तो नहीं है। इसलिए वो रात को डायना की प्रेगनेंसी किट लेकर खुद को टेस्ट करने लगता है। तो उस किट पर 2 लाइंस दिखती है जिससे उसे लगता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। लेकिन जब वो किट के पीछे दिए इंस्ट्रक्शंस को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि 2 लाइंस का मतलब है कि वो प्रेग्नेंट है। फिर वो 2-3 बार और टेस्ट करके देखता है, पर हर बार किट पर 2 लाइंस ही शो हो रही थी। ये ख्याल उसे इतना अजीब लगता है कि वो उस किट को देखकर हंसने लगता है। अगली सुबह सर्गे जब नाश्ते में अचार लेता है तो डायना उसका अजीब बिहेवियर देखकर उससे पूछती है कि आखिर माजरा क्या है। तो सर्गे कहता है कि वो बाप बनने वाला है। ये सुनकर डायना को लगता है कि सर्गे ने उसे धोखा दिया और उसका किसी दूसरी औरत के साथ अफेयर चल रहा है, जो कि उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि प्रेग्नेंट खुद उसका पति है तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि सर्गे मजाक कर रहा है या तो पागल हो गया है। इसलिए वो नाराज होकर वहां से चली जाती है। ये बात सर्गे को बहुत बुरी लगती है, क्योंकि वो चाहता था कि डायना भी उसकी प्रेगनेंसी से खुश हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। शाम को सर्गे के पेरेंट्स और जोरा अपनी फैमिली के साथ सर्गे के घर डिनर पर आता है। डिनर करते समय सर्गे सबको अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताता है। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और सर्गे को समझाते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि मर्द कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। ये सुनकर सर्गे गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। सर्गे के जाने के बाद उसके पापा उसकी मम्मी पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुमने प्रेगनेंसी के समय जो योगा किया था ये उसी का इफेक्ट है, कि अब हमारा बेटा अंदर से औरत बन गया है। अगली सुबह सर्गे एक प्रेगनेंसी की बुक पढ़ता है और अपने बच्चे के आने की तैयारी करने लगता है। वह हिसाब लगाकर देखता है कि उसका बच्चा अक्टूबर में पैदा होना चाहिए। सर्गे स्मोकिंग छोड़कर अचार और फ्रूट्स खाने लगता है। समय के साथ साथ डायना भी सर्गे की प्रेगनेंसी को एक्सेप्ट कर लेती है और उसका ख्याल रखने लगती है।
4 महीने बाद सर्गे का पेट बढ़ने लगता है, जिस कारण लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगते हैं। पर वो लोगों की परवाह किए बिना रोज प्रेगनेंसी क्लास जाता और ऐसे दिखाता कि वो अपनी वाइफ का साथ देने आया है। वहाँ लोग भी उससे ज्यादा सवाल नहीं पूछते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो सिर्फ प्रेगनेंसी के अनुभव को फील करना चाहता है। सर्गे अपनी प्रेगनेंसी की बात को दुनिया से छुपा कर रखना चाहता था, इसीलिए ये बात सिर्फ उसकी फैमिली और जोरा के अलावा किसी को भी नहीं पता थी। 5वें महीने में सर्गे पहली बार डायना के साथ गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाता है, लेकिन जैसे ही डॉक्टर को पता चलता है कि प्रेग्नेंट डायना नहीं बल्कि उसका पति है, तो वो उसका चेकअप करने से मना कर देते हैं। ऐसे ही वो कई सारे डॉक्टर्स के पास जाते हैं, पर कोई भी उसका केस लेने को तैयार नहीं होता। फिर एक दिन उसकी मुलाकात डॉक्टर थिकोनोव से होती है, जिसे क्लिनिक खोले हुए 2 महीने हो चुके थे, पर अभी तक उसके पास एक भी पेशेंट नहीं आया था। इसलिए वो सर्गे का केस ले लेता है। अगले दिन ऑफिस में सर्गे को पता चलता है कि जोरा ने उसकी प्रेगनेंसी की स्टोरी पैसों के लालच में एक चैनल को बेच दी है, जो कि अब हर जगह दिखाई जा रही है। जैसे ही सर्गे की स्टोरी वायरल हुई, हर कोई प्रेग्नेंट आदमी की स्टोरी में दिलचस्पी लेने लगा, जिस कारण सर्गे रातों रात पूरी दुनिया में फेमस हो गया। इस बात से सर्गे जोरा से बहुत नाराज हो जाता है, क्योंकि वो अपनी प्रेगनेंसी की बात को राज रखना चाहता था। अब हर जगह सर्गे को लोग प्रेग्नेंट आदमी के नाम से पहचानने लगे थे और उसे एक अलग ही इंसान समझने लगे थे, जिससे सर्गे का मन और भी उदास हो जाता है। इस बात के लिए सर्गे जोरा को खूब खरी खोटी सुनाता है, लेकिन जोरा को इस बात का कोई अफसोस नहीं होता, बल्कि वो कहता है कि उसके पास और भी अच्छे आइडियाज है जो हम दोनों को अमीर बना देंगे। पहले तो जोरा की बात सुनकर सर्गे को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं अपनी प्रेगनेंसी बेचकर पैसे नहीं कमाना चाहता। लेकिन उसका गुस्सा शांत होने के बाद वो जोरा की बातों से सहमत हो जाता है, क्योंकि पैसा आना किसी को भी बुरा नहीं लगता। इसीलिए उस दिन के बाद से वो बहुत सारे टीवी शोज में प्रेग्नेंट आदमी बनकर जाने लगा और प्रेगनेंसी प्रोडक्ट्स के ऐड भी करने लगा, जिससे उसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि वो जहां भी जाता मीडिया वाले कैमरा लेकर उसके पीछे वहां पहुंच जाते और साथ ही साथ मीडिया वाले उसके परिवार वालों के भी इंटरव्यू लेने लगे थे। एक दिन सर्गे एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है, तभी उसके पास एक गे कपल आकर पूछता है कि वो प्रेग्नेंट कैसे हुआ। सर्गे को खुद नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट कैसे हुआ, पर फिर भी वो उन लोगों को सलाह देता है कि रात को इंटीमेट होते समय उनके जूते पहनना। अगले दिन सर्गे और डायना डॉक्टर के पास जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि उन्हें बेटा होने वाला है। क्लिनिक से बाहर निकलते समय मीडिया वाले सर्गे को घेर कर उसका इंटरव्यू लेने लगते हैं। उनके सवालों में सर्गे इतना खो जाता है कि उसे एहसास ही नहीं होता कि डायना पीछे छूट गई है। जब से वो फेमस हुआ था, उसका रवैया इतना बदल गया था कि उसने डायना को पहले की तरह प्यार जताना लगभग बंद ही कर दिया था। इसके बाद सर्गे को खुद का एक शो भी मिल जाता है, जिसमें वो औरतों को बेहतर मां बनने की टिप्स देता था। जोरा भी इस शो से बहुत सारे पैसे कमाता है, लेकिन जैसे जैसे सर्गे को ज्यादा काम मिलने लगा, वो डायना और अपने परिवार से दूर होने लगा। एक शाम सर्गे अपने शो के लिए डायना और अपनी फैमिली को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है, जहां वो उन सबको कैमरे के सामने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बात करने के लिए कहता है, जिस पर डायना को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सर्गे को खरी खोटी सुनाकर वहां से चली जाती है। फिर एक एक करके उसके सारे फैमिली मेंबर्स भी वहां से चले जाते हैं और सर्गे वहां बिल्कुल अकेला रह जाता है। यहाँ उसे एहसास होता है कि सक्सेस पाने के चक्कर में वो अपने परिवार से दूर हो चुका है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ ठीक कर पाता, कुछ धार्मिक संगठनों के लोग उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगते हैं। अब सर्गे को चारों तरफ से नफरत मिलने लगती है। इसी बीच एक दूसरे टीवी चैनल वाले उसके शो पर धोखाधड़ी का केस कर देते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि सर्गे की प्रेगनेंसी असली नहीं है और वो लोगों को धोखा देकर पैसे कमा रहा है। कोर्ट की पहली हियरिंग में जोरा मुश्किल से ही कुछ बोल पाता है, जबकि विरोधी पक्ष की वकील अपनी दलीलों से सबको इम्प्रेस कर देती है और साथ ही वो जज को सर्गे के बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स भी दिखाती है, जिसमें उसके प्रेगनेंसी के बाद हुए उसके प्रॉफिट की पूरी जानकारी थी। शाम को घर पर डायना सर्गे को ये सब बंद कर पहले की तरह आम जिंदगी जीने को कहती है। इस पर सर्गे गुस्सा होकर उस पर चिल्लाकर वहां से चला जाता है। दूसरी हियरिंग में जोरा सर्गे को कोर्ट में पेश करके सबको उसका पेट दिखाता है और साथ ही वो एविडेंस के तौर पर सर्गे की अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी दिखाता है। लेकिन जोरा को गलत प्रूफ करने के लिए विरोधी वकील सर्गे के गायनेकोलॉजिस्ट को कोर्ट में लेकर आती है और कहती है कि सर्गे इस डॉक्टर का पहला मरीज है और इस तरह के उलझे हुए केस को हैंडल करने के लिए इसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। साथ ही साथ वो जज को बहुत से जाने माने डॉक्टर्स की रिसर्च भी दिखाती है, जिसमें साफ साफ लिखा था कि एक मर्द का प्रेग्नेंट होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। एक दिन एक इंटरव्यू के बाद जब सर्गे अपने घर जाता है, तो वो देखता है कि डायना हमेशा के लिए उसे छोड़कर जा चुकी है, जिसे उसे बहुत बुरा लगता है और उसे एहसास होता है कि कुछ दिनों से वो डायना के साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहा था। सर्गे जानता था कि डायना को वापस लाकर उसका विश्वास फिर से जीतने का एक ही तरीका है कि वो ये सब कुछ छोड़कर पहले की तरह एक आम जिंदगी जिए। अगली हियरिंग में सर्गे कोर्ट में नहीं जाता, जिससे जोरा थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन फिर भी वो केस को संभालने के लिए सर्गे को एक अच्छी माँ बताते हुए दिल को छू लेने वाला भाषण देता है।
जिससे इम्प्रेस होकर कोर्ट में मौजूद सभी लोग खड़े होकर सर्गे के लिए तालियां बजाने लगते हैं। तभी अदालत को सर्गे की तरफ से भेजी हुई एक वीडियो टेप मिलती है, तो जोरा बिना कुछ सोचे तुरंत ही उसे प्ले करने को कहता है। लेकिन उस वीडियो के प्ले होते ही जोरा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस वीडियो में सर्गे कहता है कि उसकी प्रेगनेंसी झूठी है, ये सब एक नाटक है और जिसको भी इससे बुरा लगा वो उन सब से माफी चाहता है। साथ ही वो डायना से भी माफी मांगता है। सर्गे का कबूलनामा सुनकर जज उसे मुजरिम करार देकर उस पर 10 लाख रुपए का फाइन लगा देते हैं। इस सब के बाद जो लोग सर्गे पर विश्वास करते थे वो सब निराश हो जाते हैं और उसे नापसंद करने लगते हैं। लेकिन सर्गे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर्गे डायना से उसकी मनपसंद जगह पर मिलकर बुरा हस्बैंड बनने के लिए उससे माफी मांगता है, तो डायना उसे माफ कर देती है। लेकिन तभी सर्गे को लेबर पेन शुरू हो जाता है, इसलिए उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उसकी सी सेक्शन सर्जरी से डिलीवरी करते हैं। फिर सर्गे अपने बुरे व्यवहार के लिए अपनी पूरी फैमिली से माफी मांगता है और कहता है कि उसने अब शोहरत की जगह अपने फैमिली का प्यार चुना है। तभी डायना बच्चे को लाकर सर्गे की बाहों में देती है। फिर हम 3 साल बाद डायना को एक आर्ट एग्जीबिशन में देखते हैं, जहां उसने सर्गे की फोटोज को शोकेस कर रखा था, जिन्हें उसने सर्गे की प्रेगनेंसी के दौरान खींचा था। उनका बेटा भी अब बड़ा हो चुका होता है और जोरा की बेटियों के साथ खेल रहा होता है। कुछ दिनों बाद डायना रात को अपनी खिड़की पर खड़ी होकर जुड़वा बच्चों की विश मांगती है। तभी उसे 2 टूटते तारे दिखते हैं, तो उसकी ये विश भी पूरी हो जाती है और वो और सर्गे एक ही समय पर प्रेग्नेंट हो जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही मज़ेदार मूवीज़ की स्टोरीज सुनते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का।